जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय। सर पहले तो आपको संकल्प दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और आप समाज को ये बताइए बाबा साहब के समाज में क्या क्या योगदान रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है हितेंद्र डोरिया, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हमारा एक अभिलाषा ट्रस्ट अहमदाबाद में चल रहा है, गुजरात के अहमदाबाद में। और ट्रस्ट का काम है शिक्षा के बारे में, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना शाम को जब पाठशाला छूटने के बाद, और ऐसे बच्चे को पूरे साल पढ़ाते हैं। फिर 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कार्यक्रम में हमें सभी बच्चों को प्रेरित करके उसको इनाम या सम्मान अर्पित करते हैं। तो ये अभिलाषा ट्रस्ट के जरिए आज हम अहमदाबाद से एक लग्जरी बस के जरिए सभी हमारे साथियों को लेकर आए हैं। आज बाबा साहब का ये 23 सितंबर जो इसका जो महत्व है और इसका जो ऐतिहासिक जो परिकल्पना है, वो इस नज़र से हमें ये बढ़ावा देती है। हमें ये भी हमारे लिए एक संकल्प भी होता है कि बाबा साहब ने खुद ने एक संकल्प लिया इस दिन 1917 में कि जब मेरा समाज, जब बाबा साहब को यह सयाजीराव गायकवाड़ है, इसके दफ्तर में जब नौकरी करने जा रहे थे, बाबा साहब ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर मैं आया हूं तो कोई मुझे लेने आएंगे, मेरे लिए कोई स्वागत करेंगे, मेरे लिए कोई खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ, कोई लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आए। बाबा साहब आए तो उनका कोई स्वागत नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? हमारे देश में आज भी छुआछूत, आज भी जाति भेद ऐसा चल रहा है कि बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई किया है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने लंदन में पढ़ाई किया, न्यूयॉर्क में पढ़ाई किया, जर्मनी में पढ़ाई किया, कई कई देशों में पढ़ाई किया। फिर भी जब इंडिया में आया तो उनको अछूत के रूप में उनका मतलब के बताया गया कि आप एक अछूत है, कुछ भी कितना भी पढ़े हो लेकिन हमारे लिए तो अछूत है। यहाँ के ब्राह्मण बोलता है हमारे भारत के। तो आप ही बताइए कि बाबा साहब इतने पढ़े हैं फिर भी उन्हें इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो मेरे करोड़ों इतने देशवासियों की क्या हालत होगी, हमारे दलितों को, अछूतों को। तो बाबा साहब ने यह संकल्प लिया, इस भूमि पर संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 में कि मेरे इस करोड़ों बांधवों की ऐसी स्थिति है। आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं फॉरेन जाके पढ़ा हूँ और इतना नौकरी करने के लिए आया हूँ, फिर भी ये दफ्तर में मुझे सही तरह से नौकरी नहीं करवा देते हैं और रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं। पारसी के यहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर, ऐदल जी नाम धारण करके, उन्होंने पारसी के होटल में जब नाम बदलकर मतलब के जात को चेंज करके वो गया तो पारसी लोगों ने भी सोचा कि दिखाव में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है हमारा ही है, तो उन्होंने तो उनको इंक्लूड कर लिया। लेकिन बाद में सभी लोगों को पता चला कि ये अछूत है, तो उसको एक धमकी देकर उसको निकाला गया। बाबा साहब मतलब के 4 घंटा ट्रेन लेट थी, तो बाबा साहब ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। ये सयाजीराव गायकवाड़ खुद महाराज होकर भी मुझे नौकरी तो दिया लेकिन रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला। बाबा साहब ने लाख कोशिश किया, नहीं हुआ। 10 दिन तक बड़ौदा में इधर उधर भटके, कुछ भी किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। तो बाबा साहब इस भूमि पर आए जो संकल्प भूमि है। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, सूट बूट में सज हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, फिर भी मेरी यही दशा, तो मेरे करोड़ों दलित वासियों की कैसी दशा होगी। तो उन्होंने इस तरह से संकल्प लिया कि आज तक तो मैंने पढ़ाई किया, कुछ नौकरी भी करने के लिए मैं तैयार हो गया, लेकिन अब तो जिस तरह से ये छुआछूत चल रहा है, अभी भी मुझे हमारे ये कम्युनिटी को अछूत के रूप में देखा जाता है। तो मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरे करोड़ों बांधवों को ये जब तक मैं इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचाऊंगा और
इनके लिए मैं ऐसा काम करूंगा, छुआछूत तो मैं खत्म करूंगा या नहीं वो तो दूर की बात है, लेकिन उनके लिए काम करूंगा, उनकी शिक्षा के लिए काम करूंगा, समाज को प्रगति और बढ़ावा के लिए मैं काम करूंगा। और जब तक मैं उसको इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाऊंगा और इसमें मैं असफल होगा तो मैं बंदूक लेकर गोली से मुझे मेरे खुद को मेरी जात को उड़ाऊंगा। ऐसा बाबा साहब ने संकल्प लिया था इस भूमि पर। तो इस ऐतिहासिक भूमि हो गई है, उसका नाम है संकल्प भूमि। और आज अहमदाबाद, बड़ौदा और ये हम हमारे साथियों को लेकर आए हैं। बाबा साहब को देखकर हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज भी छुआछूत बरकरार है, जातिवाद भी बरकरार है, तो इसको मिटाने के लिए हम बुद्धिज्म के रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने तो बुद्ध धर्म का शरण ले लिया है, लेकिन हमारे सभी साथियों को आज मैं संकल्प दिलाऊंगा कि बाबा साहब ने बुद्ध के रास्ते पर गए तो हम भी हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहब के रास्ते पर बुद्ध धर्म की ओर चलेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।